पर सेहत से कैसे अब आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, इसे लेकर गंभीर होने की भी जरूरत है, उसकी भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ बात होगी उस शिक्षा, उस सिस्टम की जिस पर सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त दिया जा रहा है। बिहार में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले शिक्षकों के निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ाने पर रोक लगा दी है। अगर शिक्षक ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आपको बताते चलें कि ये आदेश केवल शिक्षकों के लिए ही नहीं है, बल्कि छात्रों के दृष्टिकोण से भी ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो स्कूल टाइम में निजी कोचिंग संस्थान में जाकर पढ़ते होंगे वो अब ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी भी मॉनिटरिंग होगी। जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल को इसके लिए सौंपी गई है। शिक्षा विभाग की इस पहल से स्कूलों में शिक्षा में बेहतर सुधार की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक अब निजी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा सकेंगे। अगर ऐसे शिक्षक निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि जब स्कूल टाइम होगा तो ऐसे में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए नहीं जा सकेंगे। तो निश्चित तौर पर अब बच्चों के लिए भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वो जब विद्यालय टाइम होगा, जब स्कूल टाइमिंग होगा, तो वैसे में वो निजी कोचिंग संस्थान नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, ये भी फैसला लिया है शिक्षा विभाग ने कि स्कूल में अब शिक्षक किसी तरह का कोई रील्स नहीं बनाएंगे, यानी स्कूल में रील्स बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे कार्यों में शिक्षकों की अगर संलिप्तता पाई जाती है, अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने सरकार का जो ये आदेश है इसकी अगर अवहेलना की है, तो उन्हें नौकरी तक से निकाला जा सकता है। इसको बढ़ावा देने के लिए और पढ़ाई लिखाई के लिए कोई रोक नहीं लगाया गया है। बच्चों को यूट्यूब से शिक्षक पढ़ा सकते हैं, लेकिन डांस और ड्रामा करने पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा फैसला लिया है शिक्षा विभाग ने। निश्चित तौर पर इसके लिए जो जिम्मेवारी है वो प्रधानाध्यापकों को दी गई है और उन्हें इस तरह की बातों की मॉनिटरिंग करनी होगी। अब देखना होगा शिक्षा विभाग का ये जो आदेश है वो कितना सफल हो पाता है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से नकेल कसने की कोशिश की गई है, वैसे में कहीं न कहीं इसका फायदा होगा और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिल सकेगा। कैमरा पर्सन मणिजू निजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।